हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अनुक्रम क्या होते हैं, उसके प्रकार के बारे में जाना था। श्रेणी क्या होती है, श्रेणी के प्रकार के बारे में जाना। और आज हम जानेंगे कि श्रेणी क्या होती है और उनके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन वैसे अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर अचर हो या दो लगातार पदों का अनुपात अचर हो या दो लगातार पदों के व्युत्क्रम करने पर दो लगातार पदों का अंतर अचर हो, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी होते कितने प्रकार के हैं? श्रेणी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरा, हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और तीसरा, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें क्लास 10th में मुख्यतः समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करना है और गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा जानेंगे और मुख्यतः हम फोकस करेंगे कि समांतर श्रेणी को आगे लेकर बढ़ें। अब हम जानेंगे गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसी श्रेणी जिसमें कोई पद और उसके पहले वाले पद का अनुपात हमेशा अचर होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में जीपी द्वारा सूचित किया जाता है। तो गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, उसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ये एक जीपी का सीरीज है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वैसी श्रेणी जिसमें कोई पद और उसके पहले वाले पद का अनुपात, ये पद हो गया 4 और उसके पहले वाले पद कौन सा हो गया 2 का अनुपात हमेशा अचर हो। अचर यानी कांस्टेंट हो। तो 4 है, 4 से पहले 2 है, तो इसका अनुपात देखते हैं। 4/2 कितना हो गया? 2। ठीक है। अब ये एक पद है, इससे पहले वाले पद 8/4, इसका अनुपात कितना है? 2 कांस्टेंट है। फिर इसको करेंगे, ये पद है, उससे पहले वाले पद से इसमें जब डिवाइड देंगे तो 8 दूनी 16, ये भी कांस्टेंट। 32 से पहले वाला पद 16 से उसमें भाग देंगे कितना आया? 2, तो ये भी पद कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है? जीपी में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। अब ये 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5/4। अब इसमें क्या होगा कि ये पद है और इससे पहले वाला पद 5, इसका अनुपात क्या होगा? अब यहां देखिए 5 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। 5 का क्यूब और उससे पहले वाला पद 5 का स्क्वायर, 5, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। क्या है? ये कांस्टेंट है, अचर है। क्या होता है? अचर होता है। तो देख लिया, अचर यानी कि समान होता है। तो ये भी सीरीज क्या है? जीपी में है। अब देखते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी क्या होता है। तो वैसी श्रेणी जिनके
जिनके प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम करने पर वह समांतर श्रेणी यानी एपी में बदल जाए उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। मतलब कि ऐसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम करने पर वह एपी के टर्म में बदल जाए यानी कि समांतर श्रेणी में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 1/6, 1/4, 1/2। अब जब इसके प्रत्येक पदों को हम पलट देंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? एपी में बदल जाएगा। करते हैं। प्रत्येक पदों को 1/6 है तो इसके पद को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? 6, कॉमा। अब ये 1/4 है, इसको पलट देंगे 4। 1/2 है, इसको पलट देंगे तो 2। ऐसे करते करते इनफिनिट तक। तो ये एक एपी बन चुका है। ये एक एपी कैसे है पढ़ेंगे, इसके आगे वही पढ़ेंगे हम। जो एपी जो है, समांतर श्रेणी जो है किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, -2 करेंगे तो 4। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ? 2। ऐसे ही चलते जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए इसको 1/10, 1/20, 1/30 इन्फिनाइट तक है। अब प्रत्येक पदों को पलट देते हैं तो 1/10 है तो यहाँ पे 10 हो गया। 1/20 है तो इसको पलट देंगे तो 20 हो गया। 1/30 है तो इसको पलट देंगे तो 30 हो गया। अब ये जो है इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा। +10 किए तो 20 हो गया, फिर इसमें +10 किए तो क्या हो गया? 30 हो गया। ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक। तो अब हम पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ लिया हमने, हरात्मक श्रेणी पढ़ लिया, अब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। हाँ, तो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी से प्रश्न आएगा आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में। गुणोत्तर श्रेणी और जो हरात्मक श्रेणी है यानी कि जीपी और एचपी, ये मुख्यतः हमको क्लास 11th में पढ़ना है। 10th में बोर्ड एग्जाम में उससे प्रश्न नहीं के बराबर आता है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसी श्रेणी जिसके किसी भी लगातार 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा अचर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब 2 लगातार पद, कहीं से भी हो सकता है, 2 लगातार पद के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो, अचर हो। तो वो क्या होगा? एपी में होगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एपी, ये एक एपी है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है +1 का है। 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में +1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में +1 करेंगे तो 5 आएगा। ये जो डिफरेंस है +1 +1 +1, ये क्या है? सब में इक्वल है, समान है। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, अचर है, यानी कि ये एपी में है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, तो +4, इसमें +4, 8 में +4 करेंगे 12, 12 में +4 करेंगे तो 16, ऐसे ही आगे चलते जाएगा। तो यहाँ पे +4 है, +4 है, +4 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या है? 4 आया। फिर इन दोनों पदों का डिफरेंस क्या है? 4 है। यानी कि ये जो डिफरेंस है 2 पदों के बीच का, ये इक्वल है, यानी कि ये जो सीरीज है, श्रेणी है, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब देखिए एपी के प्रत्येक पद को A1, A2, A3, A4 ... AN द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कि अगर ये जो 4 है इसको हम A1 कह सकते हैं क्योंकि ये एपी का पहला टर्म है, यानी पहला पद है। तो इसको A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से
और डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म है तो इसको ए एन से सूचित कर देते हैं। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, किसी एपी के यानी समांतर श्रेणी के किन्हीं लगातार दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसे संक्षेप में डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी, क्योंकि कैपिटल डी अगर लिख दीजिएगा तो वो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, मतलब कि द्विघात समीकरण का विवेचक। इसको सिर्फ स्मॉल डी से ही सूचित करना है, स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि कोई एपी A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN हो तो सार्वंतर डी, स्मॉल डी, ध्यान रहे स्मॉल डी हो तो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होगा, A1, A2, A3 से N तक हो तो A1 का A, A2 का A प्लस डी, A3 का A प्लस 2D, A4 का A प्लस 3D। यहाँ देखिए A1 था तो A प्लस 1 था तो 1 में घटा दीजिए 0 इंटू डी, तो A हो गया, 0 में मल्टीपल करेंगे तो कोई 0 में डी से मल्टीपल करेंगे तो 0, और 0 जोड़ देंगे A में तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए A2 है तो A प्लस 2 में 1 घटाइए कितना हुआ 1, तो 1 गुना डी क्या हो गया A प्लस डी। अब यहाँ पर देखिए A3 है, 3 में 1 घटाइए तो A प्लस 2 इंटू डी, तो क्या हो गया A प्लस 2D। अब देखिए यहाँ पे A4 है, 4 में से 1 घटा दीजिए, A प्लस 3 इंटू डी, तो क्या हो गया ये A प्लस 3D। अब वैसे ही यहाँ पे AN है, सब में से यहाँ जितना संख्या आता था उसमें से 1 घटाते थे, तो यहाँ पे भी जितना संख्या रहेगा उसमें से 1 घटाएंगे, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया, ये N पद हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी एपी का प्रथम पद A1 3 हो तथा सार्वंतर 6 यानी कि D जो है 6 हो तो वह एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें तो अभी मैंने व्यापक रूप पढ़ा था एपी का, A1, A2, A3 ये एपी है, A1, A2, A3, A4 ऐसे डॉट डॉट AN, ठीक है। तो हमको प्रथम पद ज्ञात है 3 है, सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं। A, ये क्या हो जाएगा A प्लस 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना हुआ 1, और 1 इंटू डी तो D, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना 2, तो A प्लस 2D। A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D, AN को क्या लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब हमको पहला पद ज्ञात है और कॉमन डिफरेंस ज्ञात है, इसी से हम पूरा एपी निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। A1 कितना है 3, ये है 3, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, तो A क्या है 3 है और D कितना है 6 है, तो 3 प्लस 6। अब इसमें देखिए A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, तो A कितना है 3 2D और D कितना है 6, तो 2 गुना 6। A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, तो A कितना है 3 और प्लस 3 इंटू D कितना है 6, ठीक है। अब ये 3 का 3 हो गया, कॉमा कॉमा कॉमा, यहाँ भी आइए
3 प्लस n, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितना टर्म है इसमें, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, तो 3 प्लस 6n माइनस 6, ये कितना हो गया 6n माइनस 3, ये कितना हो गया 6 3 9, 6 दूनी 12 3 15, 6 3 18, 18 3 21। अब ये एपी में है या नहीं कैसे चेक करें, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है यानी, अब एपी में है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो 3 और उसके बाद 9, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 6, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाता है, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाता है। ये जो डिफरेंस है a2 माइनस a1 का क्या है, इक्वल है, सब में है 6 6, यानी कि ये जो हमारा ये जो ज्ञात करना था एपी, वो एपी यही है 3 9 15 21 डॉट 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 an तक, क्योंकि ये हमको ज्ञात नहीं है। अब देखिए ये सार्वंतर निकाले कैसे, इसका कुछ फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए d बराबर, आप कोई भी दो टर्म है, जैसे ये दोनों टर्म हो गया यानी पद हो गया, a2 माइनस a1 करेंगे तो d के बराबर होता है, a3 माइनस a2 करेंगे तो d के बराबर होता है, a4 माइनस a3, जो भी पद है ना उसके पहले पद को घटा दीजिए उसमें से, वो सार्वंतर के बराबर हो जाता है। यानी कि a2 माइनस a1, इसी को आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2, ऐसे ही लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि an माइनस an माइनस 1, यानी उससे पहले वाला पद। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो किसी एपी के एनवां पद का व्यंजक क्या होता है, an बराबर, एनवां पद क्या होता है एपी का an, तो an बराबर क्या होगा, a क्या है प्रथम पद है, a प्लस n क्या है तो पदों की संख्या है, n माइनस 1 इंटू डी क्या है तो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस। अब दो में एपी के nवें पदों का योगफल का व्यंजक, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योगफल, ये n क्या है पदों की संख्या, तो n बाय 2, Sn बराबर क्या होगा n बाय 2 इंटू a प्लस an, a क्या है प्रथम पद है, an क्या है तो अंतिम पद है। अब यहाँ पे इसी को an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है, कैसे तो देखिए Sn बराबर n बाय 2 इंटू a प्लस an होता है, तो n बाय 2 इंटू a प्लस, अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस a तो कितना a 2a, तो n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी से आया है कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद से nवां पद निकालें, प्रश्न में पूछा जाएगा कि जैसे कोई एपी दे देगा, अंतिम पद दे देगा, उसमें अंतिम पद से बोलेगा कि nवां पद यानी कि 20वां पद निकालिए या 10वां पद निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पे an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे
ए एन बराबर एस एन माइनस वन। अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स पता है और उसके पहले वाले पदों का योग पता है तो ए एन आपको पता चल जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक एपी है 3 6 9, ठीक है। अब दो पदों का योग कितना है, S2 बराबर कितना है, तो जोड़ लीजिए इसको, 3 6 3 कितना हो गया 9। अब तीनों पद जोड़ लीजिए, S3 कितना होगा, 3 6 9 9 9 18, ठीक है। तो हमको S3 माइनस S2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, A2 बराबर S3 माइनस S2, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 ये पद आ जाएगा 6, S3 कितना है 18, सॉरी A3 आएगा माइनस A2 सॉरी S2, तो 9 कितना हो गया 9, तो A3 पता चल गया। तो AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा AP आज समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़िएगा आप नेक्स्ट वीडियो में, कृपया कमेंट में बोल दें, वही चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। अभी तक जो भी शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।